आज हम चर्चा करेंगे गणित पेडागोजी के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना। बच्चों के लिए गणित को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है खेल गतिविधियां और जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। निर्माणात्मक दृष्टिकोण के अनुसार गणित कैसे सिखाया जाना चाहिए? सही उत्तर है बच्चों को स्वयं अवधारणाएं बनाने देना चाहिए। समझ आधारित शिक्षा का क्या लाभ है? सही उत्तर है बच्चे गणित के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है बच्चों की प्रगति को समझना। किस शिक्षण विधि में छात्र अधिक सक्रिय होते हैं? सही उत्तर है खोज विधि द्वारा। गणित की त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? सही उत्तर है सीखने के अवसर के रूप में। यदि कोई बच्चा गणित से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है सहानुभूति दिखाकर धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में गणितीय सोच को प्रोत्साहित करती है? सही उत्तर है तर्कपूर्ण पहेलियां हल कराना। बच्चों में संख्यात्मक बोध विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? सही उत्तर है दैनिक जीवन की समस्याओं से जोड़कर समझाना। गणित डर का विषय है, यह सोच किस प्रकार की है? सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक बाधा। रेमेडियल टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है पिछड़े छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। गणित कक्षा में समूह कार्य का उद्देश्य है। सही उत्तर है सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा देना। यदि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है उसे प्रोत्साहित करके पुनः प्रयास करने देना चाहिए। गणित की अवधारणाओं को स्थायी रूप से सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। सही उत्तर है गतिविधियों एवं अनुभवों द्वारा सिखाना। समझ का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या है? सही उत्तर है परियोजना कार्य एवं लेखन कार्य। बच्चे त्रिभुज की संकल्पना को कब बेहतर ढंग से समझते हैं? सही उत्तर है जब वे स्वयं त्रिभुज बनाते हैं और उसकी विशेषताएं खोजते हैं। गणितीय अवधारणाओं को बच्चों के जीवन से जोड़ने का क्या लाभ है? सही उत्तर है अवधारणाएं अधिक स्पष्ट और स्थायी बनती हैं। गणित में सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या उपयुक्त है? सही उत्तर है बच्चे खुद करके सीखें। गणितीय भाषा का विकास कैसे किया जा सकता है? सही उत्तर है कहानी और वार्तालाप के माध्यम से। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर है सीखने की प्रगति को समझना। जब बच्चा गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है गलती का कारण समझकर सुधारने में मदद करना। गणित में जीवन स्थितियों से जुड़े प्रश्नों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही उत्तर है समझ को व्यावहारिक बनाने के लिए। बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। डराना नहीं चाहिए, केवल रटवाना नहीं चाहिए, अनुभव आधारित शिक्षा देनी चाहिए। यदि कोई बच्चा भाग की प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है उदाहरणों और गतिविधियों द्वारा सिखाना चाहिए। किस प्रकार की गणितीय गतिविधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? सही उत्तर है हाथों से की जाने वाली गतिविधियाँ। गणित के शिक्षक को शिक्षण के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सही उत्तर है बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। गणित के डर को कैसे कम किया जा सकता है? सही उत्तर है खेल गतिविधियों और प्रोत्साहन के माध्यम से। प्राथमिक कक्षाओं में गणित सिखाने के लिए किसका अधिक प्रयोग होना चाहिए? सही उत्तर है मूर्त वस्तुएं जैसे गिनती की लकड़ियां, मनी मॉडल आदि। गणित में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है बच्चे की सोच को समझना और सुधार करना। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। सही उत्तर है अधिगम में मार्गदर्शक और सहायक। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर है अधिगम की प्रक्रिया को समझना। गणित का एक प्रश्न कई तरीकों से हल किया जा सकता है। यह किस बात को दर्शाता है? सही उत्तर है गणित में वैकल्पिक सोच और लचीलापन संभव है। बच्चों में स्थान मान की समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? सही उत्तर है मुद्रा, अबेकस और ब्लॉक्स जैसी सामग्रियों का प्रयोग। गणित में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को सुधारना। सीटेट जैसी परीक्षाओं के अनुसार गणितीय दृष्टिकोण से तात्पर्य है। सही उत्तर है समस्या को तर्कपूर्ण ढंग से हल करने की सोच। एक बच्चा यदि कहता है कि 4+5 और 5+4 दोनों अलग हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है गतिविधि कराकर संप्रत्यय स्पष्ट करना चाहिए। जब छात्र प्रश्न पूछते हैं तो यह दर्शाता है कि सही उत्तर है वे जिज्ञासु हैं और सोच रहे हैं। गणित की समस्या को हल करते समय छात्र गलत उत्तर तक पहुंचा, इसका क्या अर्थ है? सही उत्तर है उसकी सोच प्रक्रिया को समझना जरूरी है। गणित को समझ आधारित बनाने के लिए कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयोगी है? सही उत्तर है अनुभवात्मक अधिगम। बच्चों के लिए गणित को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सही उत्तर है दैनिक जीवन से उदाहरण देना। गणित शिक्षण में हॉट सीट तकनीक का प्रयोग होता है। सही उत्तर है बच्चों से प्रश्न पूछने और उत्तर देने में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए। यदि कोई बच्चा जीरो को संख्या नहीं मानता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है उसे गतिविधियों द्वारा उदाहरणों से जीरो का महत्व समझाना चाहिए। गणित के किस क्षेत्र में विद्यार्थियों को सबसे अधिक कठिनाई होती है? सही उत्तर है भिन्न। गणित की पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? सही उत्तर है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति। गणित का डर किस कारण से होता है? सही उत्तर है गणित के अमूर्त स्वभाव और अनुभव की कमी। एक अच्छा गणित शिक्षक वह है जो सही उत्तर है बच्चों की त्रुटियों को सुधारने का अवसर दें। कौन सा मूल्यांकन उपकरण गणित में बच्चों की गहराई से समझ को परखने में मदद करता है? सही उत्तर है परियोजना कार्य। निम्न में से कौन सा गणितीय अभ्यास मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक माना जाता है? सही उत्तर है बच्चों की त्रुटियों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना। यदि कोई बच्चा कहता है कि 6-9 संभव नहीं है, तो इसका अर्थ है? सही उत्तर है उसे नकारात्मक संख्याओं की समझ नहीं है। गणित सिखाते समय शिक्षक को विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? सही उत्तर है सहायक और मार्गदर्शक के रूप में। यदि कोई बच्चा गणना में बार बार गलती करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सही उत्तर है यह समझना कि वह गलती क्यों कर रहा है। निम्न में से कौन सी रणनीति गणित सिखाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है? सही उत्तर है बच्चों को रट्टा लगवाना। गणित के ज्ञान को स्थानांतरण योग्य माना जाता है, इसका क्या अर्थ है? सही उत्तर है गणितीय ज्ञान को अन्य विषयों और जीवन में भी प्रयोग किया जा सकता है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर है ठोस वस्तुएं जैसे गिनती की लकड़ियां, अबेकस। गणित शिक्षण में खोज आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है बच्चों को स्वयं खोज करके सीखने के अवसर देना। बच्चे जब गणितीय समस्या हल कर रहे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है उन्हें संघर्ष करने देना चाहिए और जरूरत पर सहयोग देना चाहिए। निम्न में से कौन सी गतिविधि ज्यामिति पढ़ाने के लिए उपयुक्त है? सही उत्तर है त्रिभुज और चतुर्भुज बनवाना। यदि छात्र कहे कि 20 सबसे बड़ी संख्या है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है बच्चे को संख्या रेखा पर कार्य देकर समझाना चाहिए। समावेशी कक्षा में गणित शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। गणित के प्रश्नों को हल करने के कई तरीके अपनाने देने से क्या लाभ होता है? सही उत्तर है बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ती है। यदि कोई छात्र 4×3 को 4+3 समझ रहा है तो इसका अर्थ क्या है? सही उत्तर है उसे गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। बच्चों के अंदर गणित के लिए रुचि कैसे विकसित की जा सकती है? सही उत्तर है रोचक गतिविधियों व खेलों के माध्यम से। ऑपरेशन के क्रम को सिखाने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त होता है? सही उत्तर है उदाहरण और गतिविधियों से समझाना।
जब बच्चे अपनी प्रक्रिया समझाते हैं तो इसका क्या लाभ है? सही उत्तर है शिक्षक को बच्चे की सोच समझ में आती है। गणित शिक्षण में त्रुटियों का विश्लेषण क्यों किया जाता है? सही उत्तर है बच्चों की सोच और समझ का मूल्यांकन करने के लिए। गणित में अलग अलग बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं, इसका क्या संकेत है? सही उत्तर है विभेदित शिक्षण अपनाना चाहिए। गणित की कक्षा में समूह गतिविधियों से क्या लाभ होता है? सही उत्तर है सहयोग और सामूहिक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। संख्या रेखा का उपयोग किस लिए उपयुक्त है? सही उत्तर है जोड़ घटाव सिखाने के लिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में किसका अधिक उपयोग होना चाहिए? सही उत्तर है मौखिक परीक्षा और गतिविधियों का। गणित की समस्या हल करते समय बच्चे के सोचने की प्रक्रिया को समझना किस प्रकार का मूल्यांकन है? सही उत्तर है रचनात्मक मूल्यांकन। पहले जोड़ो फिर गुणा करो, यह नियम किस अवधारणा से संबंधित है? सही उत्तर है क्रम संचालन। जब एक शिक्षक बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है तो वह क्या बढ़ा रहा है? सही उत्तर है जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच। गणित की कक्षा में खेल आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है अधिगम को रोचक और व्यवहारिक बनाना। यदि दो संख्याएं समान हैं तो उनका अंतर क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों से क्या विकसित होता है? सही उत्तर है गणितीय चिंतन। किसी अवधारणा को सीखने से पहले बच्चों की पूर्व ज्ञान को जानना क्यों आवश्यक है? सही उत्तर है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की योजना बनाने के लिए। अगर कोई बच्चा कहता है कि 5 गुणे 0 बराबर 5, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है उदाहरणों द्वारा गुणा में शून्य की संकल्पना समझानी चाहिए। गणित में खुले प्रश्न पूछने का क्या लाभ है? सही उत्तर है बच्चों की सोच और रचनात्मकता सामने आती है। अगर आपके पास 5 रुपये हैं और आपकी बहन के पास 3 रुपये ज़्यादा हैं तो उसके पास कितने रुपये हैं? इस तरह के प्रश्न क्या दर्शाते हैं? सही उत्तर है समस्या समाधान। जब शिक्षक बच्चों को उनके स्वयं के हल खोजने देता है तो वह किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है? सही उत्तर है निर्माणवादी दृष्टिकोण। यदि एक बच्चा 13-5 बराबर 8 को 3-5 बराबर 2 लिखता है तो यह किस प्रकार की गलती है? सही उत्तर है अवधारणात्मक। गणित शिक्षण में आईसीटी सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर है शिक्षण को दृश्य श्रव्य और संवादात्मक बनाने के लिए। संख्या बोध का क्या अर्थ है? सही उत्तर है संख्याओं को समझने, तुलना करने और उनके साथ लचीलापन रखने की क्षमता। बच्चों को गति और समय की अवधारणा कैसे समझाई जा सकती है? सही उत्तर है दौड़ जैसी गतिविधियों द्वारा। बच्चों को गुणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रारंभिक तरीका क्या है? सही उत्तर है बार बार जोड़ने की गतिविधि करवाना। गणित की कक्षा में बच्चे खुद सवाल पूछते हैं तो इसका क्या मतलब है? सही उत्तर है उन्हें विषय में रुचि है और वे सक्रिय रूप से सोच रहे हैं। यदि कोई छात्र हर बार अंतिम उत्तर तो सही देता है पर उसकी प्रक्रिया में त्रुटियां होती हैं तो इसका क्या अर्थ है? सही उत्तर है उसकी गणनात्मक सोच में कमी है। गणित शिक्षण में धारणा का निर्माण कब होता है? सही उत्तर है जब बच्चा खुद अपने अनुभव से अर्थ निकाले। बच्चों के लिए गणित को अर्थपूर्ण और आनंददायक कैसे बनाया जा सकता है? सही उत्तर है गणित को जीवन की समस्याओं से जोड़कर। यदि एक बच्चा कहता है कि 10 का आधा 2 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है गतिविधि कराकर आधा की अवधारणा स्पष्ट करनी चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों की गणितीय भाषा का सम्मान करने का क्या लाभ है? सही उत्तर है बच्चों की सोच और आत्मविश्वास बढ़ता है। गणित कक्षा में गलत उत्तर को कैसे देखा जाना चाहिए? सही उत्तर है अधिगम के अवसर के रूप में। गणितीय सोच विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? सही उत्तर है सोच समझकर हल निकालने वाले प्रश्न देना। छोटे बच्चों को जोड़ना सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उंगलियों से जोड़ना। स्थूल से सूक्ष्म का सिद्धांत किस विषय शिक्षण में विशेष रूप से उपयोगी है? सही उत्तर है गणित। गणित की कक्षा में यदि शिक्षक केवल एक ही विधि से हल बताता है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? सही उत्तर है बच्चे उस पर ही निर्भर हो जाते हैं। कौन सा मूल्यांकन तरीका बच्चों की प्रक्रिया आधारित अधिगम को समझने में मदद करता है? सही उत्तर है रचनात्मक मूल्यांकन।
दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गणित का उपयोग करना क्या दर्शाता है? सही उत्तर है गणित का व्यवहारिक पक्ष। यदि बच्चा कहता है मैं गणित से डरता हूँ तो शिक्षक को क्या कहना चाहिए? सही उत्तर है उसकी भावनाओं को समझे और गणित को आनंददायक बनाए।